नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे बेहद खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। अक्सर घोटालों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली नगर परिषद में एक और घोटाला सामने आया है। सफाई के नाम पर नगर परिषद के खजाने की सफाई चल रही है और यही वो सवाल है जिसका जवाब नगर परिषद के अधिकारियों के पास नहीं है, क्योंकि घोटाला साफ साफ है और सफाई सड़क और नालों की नहीं, खजाने की लगातार जारी है। नगर परिषद के खजाने की यह सफाई इसलिए भी हो रही है क्योंकि जिला मुख्यालयों से लेकर चंडीगढ़ में बैठे अधिकारी चुप हैं। आज इसी मुद्दे पर हल्ला बोलेंगे। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए। अक्सर घोटालों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले नगर परिषद में एक और घोटाला सामने आया है। सफाई के नाम पर नगर परिषद के खजाने की सफाई हो रही है। सिर्फ एक एरिया की सफाई के लिए 45,48,000 रुपए का भुगतान हो चुका है, लेकिन काम के नाम पर सिर्फ दिखावा हुआ है। दरअसल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र पार्ट ए और बी में 32 किलोमीटर 800 मीटर सड़क और 23 किलोमीटर नालों की सफाई होनी है। इसके लिए पूजा कॉन्सोलेशन कंपनी को 14,35,000 प्रति महीने का ठेका दिया गया है। ऐसे में नालों की सफाई और 32 किलोमीटर सड़कों की सफाई के नाम पर पूरा भुगतान खुद गवाही दे रहा है घोटाले। मामला सामने आने पर नगर परिषद के अधिकारी सख्ते में हैं। अब जांच की बात भी कहने लगे हैं। यहाँ तक की स्थिति ये है कि सड़क किनारे ना तो मलबा उठता है, ना ही कोई डस्टबिन रखे गए हैं। ठेकेदार ने बीसीसीआई को वर्क ऑर्डर भी नहीं दिखाया है। फ्रंटेड रोड है, उनकी सफाई हो रही है। वर्क ऑर्डर हमारे को दिया नहीं है, कोई नाला सफाई नहीं हो रही है और हमारे को ये बताया गया सिर्फ रोड साफ करने हैं। रोड से जो मलबा पड़ा है वो उठाना है और कोई कार्रवाई नहीं। आपके सामने मैंने अभी सुपरवाइजर को फोन करके सारी बातें पूछी। तो सुपरवाइजर ने क्या कहा आपका? सुपरवाइजर ने यही बोला है कि हमने सिर्फ रोड साफ करने हैं, मलबा उठा वो रहे कुछ हैं? नहीं उठ रहा। खाली प्लॉटों से? खाली प्लॉटों से भी नहीं उठ रहा। डस्टबिन कहीं लगाए गए? नहीं लगा है। आप मांग रहा है क्या? वर्क ऑर्डर का आपके सामने फोन किया है, शाम तक मेरे को वर्क ऑर्डर चाहिए, नहीं तो हम आगे से काम नहीं होने देंगे। आप लोग साइन करते हो, क्या आप लोग संतुष्ट हैं सफाई से? नहीं नहीं, सिर्फ पक्के रोड कर रहे हैं। वो भी मेन जो रोड लिंक कर? रोड है, लिंक रोड तो सारे हमारे टूटे पड़े हैं, वो तो बने नहीं है। उन पे तो सफाई वैसे भी संभव नहीं है। HSIDC वालों को बोल के JCB चलवाते हैं जब सफाई करा रहे हैं उसकी। तो फिर प्रॉपर पेमेंट का आधार नहीं बनता, पूरी पेमेंट का आधार? अगर वर्क ऑर्डर के हिसाब से देखें तो नहीं बनता। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिला से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, साथ ही गड़बड़ी मिली तो रिकवरी भी होगी। चला है कि इस तरह की जो बातें हैं तो उसका संज्ञान लेते हुए उसका मौके का विजिट भी किया जाएगा और संबंधित से इसकी रिपोर्ट भी ली जाएगी, क्योंकि जितने भी रोड हैं वहाँ पे रूटीन में सैनिटेशन होता है और इसकी कोई पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से मेरे पास कभी कोई शिकायत आई नहीं। लेकिन अभी जैसे माध्यम से मेरे पास आई है ये रिपोर्ट, तो इसकी मैं जांच करूँगा। अगर ऐसा कुछ पाया गया तो रिकवरी भी करेंगे। वैसे तो अक्सर नगर परिषद चर्चाओं में रहता है, लेकिन जरूरत है इस खराब छवि को सुधारने की। साथ ही जो बात घोटाले की सामने आ रही है उसकी जांच तो जरूर होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बहादुरगढ़ नगर परिषद लगातार चर्चाओं में रहता है, इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि चर्चाओं में रहने का अगर विषय सकारात्मक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लगातार घोटाले की बात सामने आती है और यही परेशानी समय के साथ विकराल हो जाती है, बड़ी हो जाती है। लेकिन आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे। तो आप हमारा बेहद खास कार्यक्रम देख रहे हैं हल्ला बोल, जिसमें हम आपको एक मंच देते हैं ताकि आप भी ऐसे मुद्दों को लेकर जिसका सीधा सरोकार आपसे हो, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि आपका क्या सोचना है कि सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है। क्योंकि बात यह सामने आ रही है कि नगर परिषद सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति करता है और खाना पूर्ति भी ऐसी जिससे अधिकारी भी संतुष्ट नहीं होते, जिससे जनता भी संतुष्ट नहीं होती। फिर सफाई कहां पर और किस जगह पर की जा रही है यह भी दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसको लेकर हमारे कुछ सवाल भी हैं और इन सवालों पर आप भी गौर कीजिए
तो क्या काम के नाम पर केवल दिखावा हो रहा है? क्या सफाई के नाम पर खजाने की सफाई हो रही है? कब होगी मामले की जांच? सड़क टूटी हुई है तो सफाई कैसे हुई? आखिरकार अधिकारी चुप क्यों हैं? तो अधिकारियों की चुप्पी पर भी एक बड़ा सवाल बनता है कि अधिकारियों को जांच करवानी चाहिए। जो इस मामले को लेकर घोटाले की बात सामने आ रही है उसको लेकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो हमारी फोन लाइंस खुल गई हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो 0124-482-9011 पर आप कॉल कीजिए, इन नंबर पर आप कॉल कीजिए और इस टॉपिक को लेकर आप अपनी राय दे सकते हैं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि आपका क्या सोचना है कि सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है। बहादुरगढ़ नगर परिषद लगातार अपने घोटालों को लेकर चर्चा में रहता है। अगर 1% के लिए भी ये सारी चीजें साइड कर दें, दरकिनार कर दें, अगर चर्चाओं में रहने का विषय सकारात्मक होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को कोई गुरेज नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन चर्चाओं में रहने का विषय घोटाला हो जाए या फिर सिस्टम की बेरुखी हो जाए तो फिर क्या कीजिएगा? जाहिर सी बात है, अगर ऐसे मामले लगातार सामने आएंगे जहां पर अधिकारी चुप हों और मामले में घोटाले की बात सामने आ रही तो फिर चुप कैसे रहा जाए? तो इसलिए इस मामले में अधिकारी तो चुप हैं, लेकिन आम जनता इसको लेकर क्या कहना चाहती है? तो आप हमें कॉल करें 0124-482-9011 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि आपका क्या सोचना है इस टॉपिक को लेकर। तो परिषद में घोटाले की बात लगातार सामने आ रही है और ऐसा लग रहा है कि परिषद में एक और घोटाला हो गया है। तो एक एरिया की सफाई के लिए 45,48,000 रुपए एक एरिया की, तो सफाई के नाम पर खजाने की सफाई हो रही है, ऐसा यहां पर प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो आधी अधूरी सफाई लेकिन भुगतान पूरा हो रहा है। इस बात से भी कैसे संतुष्ट हुआ जाए, कैसे सेटिस्फाइड हुआ जाए? मतलब कि पैसे तो पूरे लिए जा रहे हैं लेकिन सफाई के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। तो ये सिस्टम कब तक चलेगा? और इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है और सिस्टम को सुधारने के लिए जनता को आगे आना पड़ेगा। सिस्टम को सुधारने के लिए अधिकारियों को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि आखिरकार किसकी मौजूदगी में ये सब हो रहा है। पैसा तो पूरा लिया जा रहा है, पैसे का भुगतान तो पूरा किया जा रहा है, लेकिन काम आधा अधूरा। ये कैसे? तो जनता की, टैक्स पेयर्स की कमाई होती है। क्या ये समझा जाए कि टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई को बर्बाद किया जा रहा है? क्या ये समझा जाए कि अधिकारी जो चुप हैं इसका मतलब ये कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है? तो अधिकारियों को सामने आना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए, जवाब देना चाहिए और जो भी लगता है कि गड़बड़ी है, जो भी लगता है कि घोटाला सामने आ रहा है, घोटाले की बू आ रही है, तो जांच करनी चाहिए ताकि जो क्षेत्रवासी हैं वो संतुष्ट हो सकें, सेटिस्फाइड हो सकें। तो बहादुरगढ़ नगर परिषद अक्सर घोटालों को लेकर चर्चा में रहता है और इस घोटाले को लेकर आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज भी प्रमुखता के साथ ऐसी खबरों को दिखाता है ताकि आपको भी यह पता लग सके कि सिस्टम की दिशा और दशा क्या इशारा कर रही है, अधिकारी कितना सीरियस है, प्रशासन कितना सीरियस है। क्योंकि बात फिर यहां पर आती है ब्यूरोक्रेसी पे कि ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है और प्रशासन के अंदर बैठे अधिकारी क्या कर रहे हैं, और अधिकारी जब ये बात सामने आ रही है तो चुप क्यों है। तो हल्ला बोल में आप अपनी राय दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं और आपका इस टॉपिक को लेकर, इस सब्जेक्ट को लेकर क्या सोचना है। क्योंकि सिस्टम नहीं सुधर पा रहा है, सबसे बड़ी परेशानी ये है, और सिस्टम के जो अधिकारी हैं या तो वो इस सिस्टम को सुधरने नहीं दे रहे हैं। तो क्या मानकर चला जाए कि सिस्टम सुधर सकता है लेकिन सिस्टम को सुधारने वाले नहीं हैं, क्योंकि सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी मंशा कुछ और है, जिनकी इंटेंशन कुछ और है, जिनकी इंटेंशन केवल पैसों को लेकर लालच भरी रहती है,
क्या ये मानकर चला जाए, और क्या ये भी मानकर चला जाए कि जब तक ऐसे अधिकारी सिस्टम के साथ जुड़े होंगे ये सिस्टम कभी नहीं सुधर सकता। चलिए आपको बता दें, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं झज्जर से। विजय, आपका क्या सोचना है इस पर? हाँ जी, ये आपने बहुत बढ़िया दिखाया जी, क्योंकि अगर ये घोटाला होता है तो अधिकारी की मर्जी के बगैर घोटाला नहीं हो सकता, क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी होता है उसको वहां पे दौरा भी करना चाहिए, व्यवस्थाओं को भी देखना चाहिए। अगर ठेकेदार को ठेका दिया जाता है तो उसको भी अपनी निगरानी में रखना चाहिए कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जितने भी नाले हैं, जब बरसात होती है तो नाले ओवरफ्लो होने की बजाय वो रुके हुए होते हैं, सारा पानी सड़कों पे होता है और सड़कें टूटती हैं, दूसरा घरों में पानी घुसता है, व्यवस्थाएं खराब होती है। और मंडी के चारों तरफ देख लो कितने बुरे हालात हैं, और ऐसी व्यवस्था होती जा रही है दिन पे दिन। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो खजाने को तो दीमक की तरह खा जाएंगे, समाज के अंदर बीमारी फैल जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों के ऊपर लगाम होनी चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई हो, ऊपर का दबाव हो तो कार्य होंगे, वरना इससे भी बुरा हाल होगा आने वाले टाइम में। धन्यवाद। ठीक है विजय, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, इस हमारे खास कार्यक्रम का, विशेष कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और विशेष कार्यक्रम का, खास कार्यक्रम का मकसद यही है ताकि इसमें जनता की भूमिका बिल्कुल अलग हो, अलग तरीके से दिखे, जनता हमारे साथ जुड़े, अपनी राय दे। जो हम टॉपिक उठाते हैं, जिन सब्जेक्ट को हम आपके सामने लेकर आते हैं, उस पर आपका ओपिनियन भी हो कि ग्राउंड जीरो पर जनता क्या सोच रही है। और जब जनता बात रखती है, क्योंकि लोकतंत्र में कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता माई बाप होती है, क्योंकि सरकारें तो आती है जाती हैं, प्रशासन के अधिकारी आ जाते हैं कल जाते हैं, ये सारा सिस्टम समय के साथ बदलता है। लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलती, वो है ऐसे सिस्टम में बैठे अधिकारियों की लालच। तो लालच, ये पैसों का लालच सिस्टम को खराब कर रहा है। इसलिए हमेशा ऐसी प्राथमिकता होनी चाहिए, ऐसी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सिस्टम में ऐसे अधिकारी हो जो सेवा भाव के साथ काम करे। सिस्टम में ऐसे अधिकारी हो जो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, जो अपने दायित्व को समझे कि क्षेत्र में क्या काम है और क्या काम जो है वो समय पर पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर जो योजनाएं हैं, जो इंटेंशन है, जो एक्शन प्लान है, वो जमीन पर, धरातल पर उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। लेकिन अधिकारियों को जो काम सौंपा जाता है, हम सभी अधिकारियों को एक तराजू में नहीं तोल रहे। कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं, कुछ चुनिंदा अधिकारी, जो ऐसे सिस्टम को खराब करने में जुटे हुए होते हैं। जी हां, जुटे हुए होते हैं, इस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। उनके पहले से ये इंटेंशन रहती है। तो बहादुरगढ़ नगर परिषद पहले भी लगातार सुर्खियों में रहा है, और जब बहादुरगढ़ से कोई नगर परिषद को लेकर खबर सामने आती है तो लोग भी अब ये सोचने लगते हैं कि जरूर कोई घोटाले को लेकर खबर सामने आई होगी। तो इसलिए इस खराब हो रही छवि को सुधारने की आवश्यकता है। इस खराब हो रही परसेप्शन को सुधारने की आवश्यकता है, ताकि सिस्टम में बेहतरी देखने को मिले, सिस्टम में तब्दीली देखने को मिले। फिर इसके बाद ये ताल ठोक कर कहा जा सके कि हाँ देखिए, ये एक फला क्षेत्र का ये सिस्टम है जहां पर सब कुछ बेहतर तरीके से चलता है। ये फला क्षेत्र का ये सिस्टम है जहां के अधिकारी अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। ये फला क्षेत्र का ये सिस्टम है जहां के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं, भली भांति जानते हैं, वाकिफ हैं, इसलिए क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। लेकिन ऐसे कुछ अधिकारी जिनकी मंशा पैसों के लालच की होती है, वो न केवल अपनी छवि खराब करते हैं, पूरे सिस्टम की छवि खराब कर देते हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर, कि आपका इस टॉपिक पर क्या सोचना है, आप इस मसले को लेकर अपनी क्या राय देना चाहते हैं।
और लगातार जो हमारे सवाल हैं इस टॉपिक को लेकर वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल यह है, क्या काम के नाम पर केवल दिखावा हो रहा है? क्या सफाई के नाम पर खजाने की सफाई हुई है क्या? अब यह पता कैसे लगेगा? इसके लिए तो जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच कैसे होगी? अधिकारी ही चुप हैं। तो कब होगी मामले की जांच? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सड़क टूटी हुई है तो सफाई कैसे हुई? तो अधिकारी चुप क्यों हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इन सवालों पर आप भी जवाब दे सकते हैं, अपना आंसर दे सकते हैं कि आपका क्या सोचना है, और साथ ही साथ आप ये भी अपना सजेशन दे सकते हैं या अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि सिस्टम को बेहतर कैसे किया जा सकता है। आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि सिस्टम में तब्दीली और बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। तो खबर तो यही सामने आती है कि नगर परिषद में एक के बाद एक घोटाले की खबर सामने आ रही है, लेकिन घोटाला होता है तो फिर अधिकारी चुप हो जाते हैं, जबकि अधिकारियों की यहां पर जवाबदेही है कि आखिर इस सिस्टम में क्या चल रहा है, और सिस्टम में अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो जांच होनी चाहिए, और जब जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा कि आखिर हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। और लोग भी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि नगर परिषद में एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जांच करने वाला नहीं है। तो ये सिस्टम सुधरेगा कैसे, ये बड़ा सवाल है। तो इसलिए हम आपको भी एक बड़ा मौका देते हैं, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि ताकि आप इस मंच का लुत्फ उठाएं, अपनी बात को रखें। लोकतंत्र में जनता की बहुत बड़ी भूमिका है, नेताओं से भी बड़ी भूमिका है। भले नेताओं को गुरूर हो जाता हो कि हम तो सत्ता में काबिज हो गए हैं, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम हुक्मरान हैं, लेकिन नेता लोग ये भूल जाते हैं कि लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाने वाली ये जनता ही तो होती है, जिसके एक वोट की ताकत ये है कि आप सत्ता तक पहुंचते हैं, जिसके एक वोट की ताकत ये है। किसी की जीत हो सकती है तो किसी की हार हो सकती है। तो सिस्टम को बेहतर करने की आवश्यकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये सिस्टम बेहतर कैसे होगा, कब होगा और कौन करेगा, इसकी अकाउंटेबिलिटी भी, इसकी जवाबदेही भी तय करनी पड़ेगी। ऐसे सिस्टम बेहतर होगा। और समय समय पर समीक्षा करने की भी आवश्यकता है कि आखिर जो काम अधिकारियों को, जो काम ठेकेदारों को सौंपा गया है, वो काम कितना जमीन पर उतर रहा है, और अगर जमीन पर उतर रहा है तो कितने अच्छे तरीके से उतर रहा है, और जो पैसा आवंटित किया जाता है वो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है या उपयोग हो रहा है। इस एस्पेक्ट पर भी सोचने की जरूरत होती है। लेकिन ये करेगा कौन? इसके लिए तो अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी। इसके लिए तो कोई ऐसा अधिकारी हो जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता हो। हम एक बार फिर से आपको ये बता देना चाह रहे हैं कि हम सभी अधिकारियों को ये बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे अधिकारी सिस्टम में होते हैं जो पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देते हैं। कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक वैसा ही हाल यहां पर भी है। इसलिए सभी अधिकारी इस बात को समझें, अच्छी इंटेंशन के साथ डेवलपमेंट के कार्य करें, ताकि न केवल आपका क्षेत्र स्वच्छ हो, डेवलप्ड हो, और हां फिर ताल ठोक कर कहा जा सके कि हमारे क्षेत्र के अधिकारी क्षेत्र की जिम्मेदारियों को समझते हैं, हमारे क्षेत्र के अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को, अपने दायित्व को, डेवलपमेंट के कार्य को लेकर सीरियसनेस को समझते हैं। इसलिए ये डेवलपमेंट के कार्य में इतनी तेजीबाजी से चल रहे हैं। लेकिन जब ये मामला सामने आया तो फिर यहां पर सवाल दिमाग में यह आता है, दिल दिमाग में सवाल आता है कि इतनी खबरें सामने आ रही है घोटाले को लेकर, गड़बड़ी को लेकर, लेकिन जांच कब होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। और जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, ये क्षेत्र की जनता भी लगातार कह रही है। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात है कि जितना पैसा लिया जा रहा है उसके एवज में उतना काम क्यों नहीं किया जा रहा। पैसे का भुगतान
राशि का भुगतान तो पूरा किया जा रहा है, लेकिन काम आधा अधूरा क्यों है, इसका जवाब भी देना पड़ेगा। तो सफाई के नाम पर खजाने की सफाई हो रही है, और खजाने की सफाई का कहने का अर्थ यहां पर यह है कि सफाई तो जमीन पर होनी चाहिए, लेकिन जो नगर परिषद का खजाना है उसकी सफाई हो रही है धीरे धीरे करके। तो यहां पर एक इंटेंशन तो साफ पता लगती है कि किस इंटेंशन के साथ ये अधिकारी बैठे हुए हैं, ये कर्मचारी बैठे हुए हैं और ये ठेकेदार बैठे हुए हैं। पैसा तो पूरा ले लेते हैं, लेकिन काम के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाती है, काम के नाम पर केवल लीपापोती की जाती है। फिर कहते हैं दिल ठोक के कि देखिए सिस्टम सुधर रहा है, लेकिन सिस्टम कहां सुधर रहा है? तस्वीर आप देखिए। सफाई के नाम पर क्या चल रहा है? तस्वीर आप देखिए। जिम्मेदारियों के नाम पर क्या चल रहा है? तस्वीर आप देखिए। जिन अधिकारियों की, ठेकेदारों की जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखे, इसकी एवज में पैसा लेते हैं, भुगतान भी होता है, लेकिन जब ग्राउंड जीरो की रियलिटी सामने आती है तो पता लगता है कि ये अधिकारी, ये ठेकेदार कितना सीरियस है अपने काम को लेकर। पैसा तो पूरा ले लेते हैं, लेकिन आधा अधूरा काम करते हैं। तो एक एरिया की सफाई के लिए, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 45,48,000 रुपए ले लिए गए। अब बताइए, और ये जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही है कि कितनी सफाई हुई है, स्वच्छता के नाम पर कितना लीपापोती की गई है, स्वच्छता के नाम पर, सफाई के नाम पर कितना अभियान चलाया गया है, और उसकी एवज में एक एरिया की सफाई के लिए 45,48,000 रुपए ले लिए गए। और अब क्षेत्र के लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अधिकारी चुप क्यों हैं, और अधिकारियों के सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। तो जवाब कौन देगा? अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, तभी ये सिस्टम सुधर सकता है। चलिए, हल्ला बोल में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए टॉपिक के साथ। फिलहाल देखते रहें हरियाणा।